हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। अगर आपका 2-3 साल से आप तैयारी कर रहे हैं बैंक एग्जाम्स का और बैंक एग्जाम नहीं निकल पा रहा है, प्री तक नहीं निकल पा रहा है आपका, तो आपके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है ये। इसे कंसिडर जरूर करिएगा, मिस मत करिएगा, एग्जाम तो जरूर से दे दीजिएगा। इसमें आपका जो पैकेज लगने वाला है वो 6 LPA मतलब 50,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। और सबसे बढ़िया बात है कि इसमें सिंगल एग्जाम होने वाला है। प्री मेंस डिस्क्रिप्टिव इंटरव्यू कोई झमेला नहीं है इन सभी चीजों का। सीधा साथ आपका पहले तो एक एग्जाम होगा जो कि आपको घर बैठे ऑनलाइन एग्जाम देना है। उसके बाद आपका एक छोटा सा इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू कुछ टफ नहीं होता, आपके बारे में जानना चाहते हो, बस ऐसा छोटा सा इंटरव्यू लेंगे। इंटरव्यू के बाद आपका ज्वाइनिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अब इस वीडियो में तसल्ली से मैं सारा कुछ डिस्कस करने वाला हूं, तो वीडियो हो सकता है 8-10 मिनट की बने, बट पूरा वीडियो देखिएगा, आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगी। अगर आप इस चैनल पर पहली बार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लिया ताकि आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हमारा ये चैनल 10,000 सब्सक्राइबर बहुत ही करीब है, सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। चलिए देखते हैं कौन से बैंक की अपॉर्चुनिटी है। तो ये IDFC फर्स्ट बैंक ने ये जॉब अपॉर्चुनिटी निकाली है जिसका नाम है इमर्जिंग बैंकर प्रोग्राम, जो कि मणिपाल के साथ मिलकर IDFC फर्स्ट बैंक ने निकाली है। जैसे आपने एक्सिस बैंक का यंग बैंकर प्रोग्राम या ICICI बैंक का पीओ प्रोग्राम या और भी बैंक का पीओ प्रोग्राम निकलता है, उसी तरह का, बस उससे फार बेटर है। क्यों फार बेटर मैं आपको आगे बताऊंगा, बट उससे पहले क्विक ओवरव्यू ले लीजिए पूरे प्रोग्राम का। सबसे बढ़िया बात है कि आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो कि आपका एक्विजिशन रिलेशनशिप मैनेजर की पोस्ट पर रहेगा। इसमें आपको एक सर्टिफिकेट दी जाएगी PGDBF की मणिपाल के द्वारा। ड्यूरेशन कोर्स का रहेगा 12 मंथ का। 12 मंथ के बाद आपको 6 LPA की पैकेज लगेगी। और प्रोग्राम का जो फी है वो है 2,37,288 प्लस GST, मतलब समझ लीजिए लगभग 2,80,000 के आसपास प्रोग्राम का फी है। अब ये 2,80,000 देख के बहुत सारे बच्चे डर गए होंगे, बट देखिए अगर आपके पास 2,80,000 नहीं है तो आपको IDFC फर्स्ट बैंक लोन भी प्रोवाइड करा देगी। ठीक है, लोन आपको मिल जाएगा 2,80,000 का, आपका जेब से 1 रुपया नहीं लगने वाला है। और कोर्स के बाद आपको 2 ट्रेंचेस में ये पैसे वापस भी मिल जाएंगे। ठीक है, मतलब आपका विन विन सिचुएशन है। अगर आपको क्यों अप्लाई करना चाहिए वो देखना है तो वीडियो को पॉज करके यहाँ पे पढ़ सकते हैं, सारा कुछ डिटेल में दिया हुआ है। हम पढ़ते हैं प्रोग्राम के फीचर की। आपका हर एक क्वेरी, हर एक डाउट्स में क्लियर होने वाला है। सबसे पहली बात कि इन्वेस्ट इन योर फ्यूचर, अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट करना है आपको। 2,80,000 लगभग है ये, जिसके लिए आपको लोन भी मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास 2,80,000 आप भर सकते नहीं है तो आपको लोन भी मिल जाएगा, जो कि बाद में आपको वापस भी हो जाएगा 2,80,000, डरने की बात नहीं है। और इतना देने के बाद ना आपको 1 रुपया घर से नहीं लेने हैं, ना ही बैंक को या आपको कोर्स के लिए देने या कुछ के लिए नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जब आप दे दिए तो इसी में आपका बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्यूशन, टैबलेट एक्सपेंस सारा कुछ है। मतलब आपका रहना, खाना, ट्यूशन फी आपको टैब दिया जाएगा ज्वाइन करते ही, मतलब कोर्स इनरोल करते हैं। क्लासरूम ट्रेनिंग के पहले दिन आपको एक टैब भी दिया जाएगा जो कि आपका खुद का रहेगा। बैंक को आपको वापस नहीं करना, आपका खुद का टैब रहेगा। तो ये चीजें आपको मिलेंगी। और इसके बाद आपको 1 रुपया घर से ना लेने हैं, ना बैंक या फिर ना ही मणिपाल को देने हैं। क्यों? देखिए, आपको क्लासरूम ट्रेनिंग करना है, कैसे कैसे मैं आपको बताता हूँ 12 मंथ का। उसके बाद फिर आपको बताऊंगा कि आपको इसमें स्टाइपेंड कितना मिलेगा, क्या मिलेगा। पहले तो 4 मंथ का आपका क्लासरूम ट्रेनिंग होगा जो कि मणिपाल में कराया जाएगा। उसके बाद आपका 3 मंथ का इंटर्नशिप होगा जो कि IDFC फर्स्ट बैंक के किसी भी ब्रांच या ऑफिस में कराया जा सकता है। फिर 5 मंथ का आपका OJT होगा, वो भी IDFC ब्रांच में या फिर ऑफिस में कराया जाएगा। ठीक है, अब इनके दौरान आपको कुछ स्टाइपेंड भी मिलेगा। क्या स्टाइपेंड मिलेगा वो देखिए। जब आप मणिपाल में रहेंगे ना, तो मणिपाल में आपको 6,000 पर मंथ आपको क्लासरूम ट्रेनिंग के दौरान दिया जाएगा। ठीक है, जो कि आपका रहना खाना के अलावा है। रहने खाने का आपका 1 रुपया लग रहा है, ये समझ लीजिए आपका पॉकेट खर्चा है। ठीक है, पॉकेट मनी आपको दिया जा रहा है। 6,000 आपको पर मंथ मिलेगा ताकि आप घर से 1 रुपया ना मांगे। ठीक है, पूरा आप समझ लीजिए कोर्स में एनरोल करते हैं आप पूरा अपने आप पे हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जब आप इंटर्नशिप पे जाएंगे, ये तो आपका 4 मंथ का था। फिर 3 मंथ का जब इंटर्नशिप पे जाएंगे तो आपको 30,000 रुपीज पर मंथ मिलेगी। और फिर 35,000 OJT के दौरान आपको पर मंथ मिलेगा। ठीक है, तो ये 3 मंथ के लिए मिला और ये मिला आपको बाकी 5 मंथ के लिए। तो टोटल 2,89,000 तो आपको यहाँ पे वापस मिल गए। ठीक है, बट ये लोन अमाउंट वाला नहीं, वो अलग से आपको 2 ट्रेंचेस में वापस मिलेगा। वो कैसे मिलेगा मैं आपको बताऊंगा आगे। बट इतना समझ लीजिए कि जैसे आपने क्लासरूम में कदम रखा, आपको घर से अब 1 रुपया मंगाने की जरूरत नहीं है। आप पूरा अपने ऊपर हो चुके हैं। ठीक है, और आपको एक डिग्री भी मिल रही है PGDBF की। उसका ये फायदा है ना कि बाद में अगर आप चाहें कि आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए शिफ्ट करना है, गवर्नमेंट बैंक में जाना है, तो गवर्नमेंट बैंक CBO कराती है,
एलबीओ कराती है, उसमें 2 साल का बैंक में एक्सपीरियंस चाहिए होता है किसी भी बैंक में, तो वहां पे आपका काम दे देगा। तो आप इससे शिफ्ट भी कर सकते हैं कहां पे, अपने गवर्नमेंट जॉब की ओर भी। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन है सीबीओ एलबीओ, इजी भी एग्जाम भी होता है, तो आप वहां पे आराम से शिफ्ट कर सकते हैं। अब आगे आपका सक्सेसफुल कंप्लीशन के बाद जो आपको डिजिग्नेशन मिलेगा वो एक्विजिशन रिलेशनशिप मैनेजर का मिलेगा। कब, 12 मंथ के बाद आपको प्लेसमेंट दी जाएगी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के किसी भी ब्रांच में, जिसमें कि आपका जो सैलरी पैकेज रहेगा वो 6 एलपीए रहेगा, मतलब 50,000 पर मंथ आपको दिए जाएंगे। ठीक है, इतना कुछ अगर आपको समझ में आया आप कमेंट करके बताइएगा। कोई भी डाउट आता है आप कमेंट करिए, मैं आपका हर एक डाउट पढ़ता हूँ, आपको वहां पर रिप्लाई भी कर दूंगा, आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा इस कोर्स के दौरान। ठीक है, तो प्रोग्राम फीचर के बारे में आपने जान लिया। अब चलिए बढ़ते हैं हम कोर्स स्ट्रक्चर की ओर। क्या क्या कैसे कैसे कराया जाएगा आपको यहाँ पर डिटेल में लिखा हुआ है। 4 मंथ का कैंपस ट्रेनिंग के दौरान आपको क्या कराया जाएगा, 3 मंथ का इंटर्नशिप के दौरान आपको क्या कराया जाएगा, और 5 मंथ का ओजीटी के दौरान आपको क्या कराया जाएगा। ठीक है, 12 मंथ के बाद आपको जॉब पोस्टिंग मिल जाएगी। अब देखिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा एक छोटा सा, प्रोविजनल ऑफर लेटर आपको दिया जाएगा, उसके बाद आपका मणिपाल का जर्नी शुरू हो जाएगा। ठीक है, आपका कैंपस ट्रेनिंग होगा 4 मंथ का, फिर 3 मंथ का इंटर्नशिप होगा, फिर 5 मंथ का ओजेटी, उसके बाद फाइनली आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में ज्वाइनिंग मिल जाएगी, जहां की आपका 6 एलपीए रहेगा पैकेज। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी डिग्री में, आपका 28 या उससे कम एज होना चाहिए, लिमिट इसमें 28 है, और ग्रेजुएशन फुल टाइम होना चाहिए आपका। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोग्राम फी के, जो मैंने आपको बताया 2,80,000 आपका जो लग रहा है। ठीक है, वो आपको 2 ट्रेंचेस में वापस दिया जाएगा। ठीक है, कैसे कैसे किया जाएगा, तो पहले साल में आपको 50% दिया जाएगा, और उसके अगले साल मतलब सेकेंड ईयर में बाकी आपको 50% दिया जाएगा। आपका जॉब के दौरान जब आप जॉब का 1 साल कंप्लीट कर लेंगे तो आपको 50% वापस कर दिया जाएगा मनी, और जब दूसरा साल कंप्लीट कर देंगे तो आपको बाकी 50% वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो टोटल आपका जो आपने 2,80,000 दिया था वो आपका पूरा रिफंड भी हो गया। ठीक है, इसके बाद आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो जानने से पहले थोड़ा करियर प्रोग्रेशन देख लेते हैं। आप ज्वाइन करेंगे एक्विजिशन रिलेशनशिप मैनेजर के तौर पे, फिर आप वहां से 3 में से कोई एक जगह प्रमोशन ले सकते हैं। या तो आपको सेल्स मैनेजर बनाया जाएगा, या रिलेशनशिप मैनेजर बनाया जाएगा, या फिर आपका बैंक ऑथराइजर बनाया जाएगा आपको। अगर आपको सेल्स मैनेजर या रिलेशनशिप मैनेजर बनाया जाता है आप सीधे ब्रांच मैनेजर बन सकते हैं, और आपको बैंक ऑथराइजर बनाया गया तो उसके बाद आप डिप्यूटी ब्रांच मैनेजर बनेंगे, फिर आपको ब्रांच मैनेजर बना दिया जाएगा। ठीक है, अब आइए कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिखेगा, वहां जाकर आप क्लिक करिएगा, आपका ये पेज खुलेगा। इस पेज में आपको सारा यहाँ पे पहले तो डिटेल दिख रहा हो, आप डिटेल को पढ़ सकते हैं चाहे तो। यहाँ पे आपको अपना टाइटल फिल करना है, टाइटल मतलब मिस्टर मिस ये सभी चीजें। फिर आपको यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम, यहाँ पे लास्ट नेम डालना, अपना सिटी सिलेक्ट करना है, स्टेट सिलेक्ट करना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है, रजिस्टर पे क्लिक करना है। फिर आपको लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद कुछ चीजें कुछ डिटेल्स फिल करने होंगे, डिटेल फिल करने के बाद आपका एक ऑनलाइन टेस्ट हो जाएगा। उस टेस्ट के बाद फिर कुछ दिन के बाद आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद आपका ज्वाइनिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा। बहुत ही इजी, बहुत ही स्विफ्ट प्रोसेस है, आप आराम से फिर जॉब ले सकते हैं। अब देखिए जॉब लेने के बाद मैंने आपको बताया कि आप सीबीओ एलबीओ के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है, सीबीओ एलबीओ के लिए आप आराम से एलिजिबल हो सकते हैं इसके बाद भी। तो बहुत ही बढ़िया मुझे जॉब अपॉर्चुनिटी लगी, आप चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। कंसिडर जरूर से करिएगा, आप ज्वाइन करें या ना करें, एग्जाम देके जरूर से देख लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं इसका एग्जाम का लेवल कैसा रहता है, क्वेश्चन कैसे आते हैं, उसका आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर से बताइएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ जो भी बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। उनका जॉब अगर नहीं लग रहा तो उसे कंसिडर कर सकते हैं। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लिया, वहां पे आप आराम से हर एक चीज डिस्कस कर सकते हैं। वहां पे चैट ओपन है, आप वहां से डिस्कस करिएगा, और यहाँ पे क्लिक करके आप सब्सक्राइब चैनल को जरूर से कर लीजिएगा। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।